Vitamin D is a very important vitamin. So many of our people are deficient in vitamin D. More people are deficient in B12 than we ever thought. मिलिए डॉक्टर जॉन शार्फनबर्ग से। ये 100 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, सेहतमंद हैं और अभी भी एक चलता फिरता एक्टिव फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये लो मिलिंडा यूनिवर्सिटी अमेरिका में न्यूट्रिशन और फिजिशियन है। ये 100 साल की उम्र में भी अपनी कार खुद ही चलाते हैं। Yes, I drive. Do you drive at night? Yes. इनको सेहतमंद जिंदगी और तवीलुल उम्री के बारे में बहुत वसी तजुर्बा है। इनसे मुशावरत आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कहते हैं कि अमेरिकन की बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें कई विटामिन्स की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लोग मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वक्त से पहले बेमौत मर जाते हैं। आप जब इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो कौन सी 3 विटामिन्स हैं जो डॉक्टर शार्फनबर्ग इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म की ग़िज़ा से ये परहेज़ करते हैं, जिसकी वजह से 100 साल की उम्र में बिल्कुल ताज़ा और शातिर जहन के मालिक हैं। आइए पूछते हैं कि तवीलुल उम्री और सेहतमंदी का आखिर राज क्या है। डॉक्टर साहब सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र जीने के लिए वर्जिश को लाजमी करार देते हैं। I think I will talk about exercise. Okay. I think that's extremely important. वर्जिश से इनकी मुराद नेचुरल एक्टिविटी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, बुलंद फिशार खून और मोटापे का मरीज है, मगर वो वर्जिश करता है तो वो उस सेहतमंद आदमी से ज़्यादा ज़िंदगी जीता है जो वर्जिश नहीं करता है। If a man smokes and he has high blood cholesterol, has high hypertension, but he exercises, he will outlive the man who doesn't have any of those problems, who doesn't exercise. डॉक्टर शार्फनबर्ग ने बुढ़ापे की वजह से कई अक़साम की वर्जिशें छोड़ दी हैं, मगर अब भी वो 2 मील तक पैदल ज़रूर चलते हैं। डॉक्टर साहब मिड एज में वर्जिश को लाजमी करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इससे अल्जामायर जैसी बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। In mid age to get that exercise. Not so much the young people and old people. It's middle age. Studies with Alzheimer has shown that middle age exercise can help reduce the risk. इनका कहना है कि अगर कोई शख्स 1 घंटा वर्जिश करता है तो उसकी जिंदगी का दौरानिया 3 घंटे बढ़ जाता है। For every hour you exercise, you will live 3 hours longer. डॉक्टर शार्फनबर्ग बतौर 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शराब और तंबाकू नोशी नहीं की है। Do you smoke? I don't smoke, never smoked. Do you drink any alcohol? No, never have. ये चाइना की सब्जियां और फ्रूट भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ इंसानी फुजले की खाद इस्तेमाल करते हैं। Because the Chinese always use human manure. And that's the way you got amoeba. डॉक्टर साहब प्रोसेस फूड को भी नहीं छूते हैं। So eat at the proper time a variety of natural, non-processed foods. Now I'm a doctor, I know there's a difference. ये कहते हैं कि बिल गेट ने फंडिंग की, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने 195 ममालिक में तहकीक किया और बात यह साबित हुई कि शराब का एक कतरा भी सेहत के लिए मुज़िर है। इसमें इंसान के लिए कोई फायदा नहीं है। Dr. Max Griswold at the University of Washington did this study in 195 countries, the biggest study ever done, funded by Bill Gates. Okay. He funded this study. Now, Max Griswold wanted to find out how much alcohol is safe. We've been saying 1 drink a day for women and 2 for men might be okay. But his study showed 0. There's no level of which is safe. तहकीक से ये बात भी साबित होती है कि अमेरिका में लोमा लिंडा एडवेंटिस्ट दूसरे अमेरिकियों के बनिस्बत ज़्यादा लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं। उम्र के साथ साथ होने वाली बीमारियां इन लोगों को नहीं होती हैं। ये लोग प्रोटीन और फाइबर का अहम तरीन ज़रिया पौधों से हासिल करते हैं। पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ा खाने वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने का इम्कान बहुत ही कम होता है। शुगर और कैंसर जैसे अमराइज़ का भी
سبزی خور شکار نہیں ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ پودوں میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کرونک ڈیزیز کا شکار کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شارفنبرگ ویجیٹیرین ہیں اور پودوں پر مشتمل غذا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اینیمل پروڈکٹ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیلیفورنیا کے علاقے لوما لنڈا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوما لنڈا دنیا کے ان 5 بلو زون ایریاز میں سے ایک ہے جہاں کی 95% آبادی 108 سال تک صحت مند زندگی گزارتی ہے۔ بلو زون ایریاز میں جیسے کیلیفورنیا میں لوما لنڈا، جاپان میں اوکیناوا، اٹلی میں سریڈینا، کوسٹا ریکا میں نیکویا اور اسی طرح آئیکیریا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے 108 سال تک زندہ اور صحت مند رہنے کی وجہ ان کا اینیمل پروڈکٹ کا استعمال نہ کرنا اور پلانٹ بیس ڈائٹ کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یہ لوگ ہری بری سبزیاں، گری دار میوے، پھلیاں، پھل فروٹ ان کے خوراک کا اہم ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی عمر کے بزرگ اور ضعیف لوگوں کو ٹوفو کھانے پر زور دیتے ہیں۔ ٹوفو پروٹین کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے اور اس میں کئی اقسام کے منرلز بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹوفو کو سویا بین سے بنایا جاتا ہے۔ سویا بین کے مسلسل استعمال سے مینوپاز کے علامات ختم ہو جاتے ہیں، پروسٹیٹ اور بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، مگر سویا بین کے مسلسل استعمال سے تھائرائیڈ کا فنکشن رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر شارفنبرگ پھل فروٹ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، خصوصاً آم ان کا پسندیدہ پھل ہے۔ What are your favorite foods? Mangoes? آم پھلوں کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک میں اگایا جاتا ہے اور اس پھل میں ہری سبزیوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آم کو سپینچ، بروکلی اور کیل کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ان تینوں سبزیوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آم ٹماٹر اور انڈے کی طرح کرونک آئی ڈیزیز کو روکنے والے کیمیکل کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح آم بریسٹ اور کولون کینسر کے سیل کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ 2010 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق آم وٹامن B6 کا بہترین ذریعہ ہے، جو بزرگوں میں عام طور پر اس وٹامن کی کمی ہوتی ہے۔ B6 ذہن کے ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آم کا ایک کپ روزمرہ کی 10% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ آئیے اس تجربہ کار غذا کے ماہر اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کن اہم ترین وٹامنز کی کمی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 127 ملین بچے، 7 ملین حاملہ عورتیں وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اندھاپن اور بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ سکن سیلز کو مینٹین رکھنے اور مضبوط قوت مدافعت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ 5 سال کی عمر کے بچوں میں انفیکشن کی شکایت وٹامن اے کی کمی کی بڑی وجہ ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑوں میں اندھاپن اور رات کو گاڑی چلانے کی شکایت وٹامن اے کی کمی کی علامات ہوتی ہیں۔ اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ڈائٹ پلان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گاجر ایک اہم قدرتی ذریعہ ہے۔ اس سے کافی مقدار میں بیٹا کیروٹین حاصل ہوتا ہے۔ بیٹا کیروٹین وٹامن اے سے اچھا ہوتا ہے۔ وٹامن اے کی کثرت آسٹیوپروسس کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ بیٹا کیروٹین میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ڈارک رنگ کا شکرقندی، یہ بھی وٹامن B12 کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ Beta carotene will make 2 vitamin A's. With the beta carotenes from carrots, you get the vitamin A. Beta carotene would be better than the vitamin A. Vitamin A increases the risk of osteoporosis. Beta carotene doesn't. There's lots of vitamin A or beta carotene, I should say, in plant sources. The cantaloupe, the melon, yellow outside, yellow inside, has a lot of it. Things like sweet potato with the dark colored sweet potato, that has. وٹامن B12 عمر کے بڑھنے کے ساتھ جسم میں خوراک سے وٹامن B12 بنانے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح 50 سال اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں میں یقینی طور پر وٹامن B12 کی کمی واقع ہوتی ہے اور سپلیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشاورت سے یہ سپلیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ You should know about the new evidence we have regarding vitamin B12.
There's two methods by which vitamin B12 is absorbed. One is by the intrinsic factor, which is made in the stomach, and down in the ileum, the third part of the small intestine, it combines with vitamin B12. And you have to have this combination for it to be absorbed. As you get older, you lose that ability to make that intrinsic factor. So above 50, there are many people who are deficient, even though they're getting a lot of it in their meat diet. But there's another method of absorption. That is by passive diffusion. बगैर किसी उम्र के क़ैद के 50% जनरल आबादी में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अमेरिका में 7% बालगान में विटामिन डी की कमी है। इसी तरह हर वो आदमी जो शुमाली वाशिंगटन में रहता है और जो न्यूयॉर्क में रहता है, ये विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी एक अहम तरीन विटामिन है। बुनियादी तौर पर इसको हम सूरज से हासिल करते हैं। ये स्किन से कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होते हुए जिगर तक जाता है और फिर वहाँ से गुर्दों में जाता है और फिर एक हार्मोन बन जाता है। इसको मेडिकल की इस्तिलाह में विटामिन डी कहा जाता है। हड्डियों को अच्छी शेप में बरकरार रखने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है और कैल्शियम को जुज़ बदन बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आने वाले 70% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बाज़ अक़साम के कैंसर होने का बाइस भी बन जाता है। विटामिन डी की ज़्यादा भी आपके लिए ख़तरनाक है। विटामिन डी का जुज़ बदन बनने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं। बड़ी उम्र के लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट से लेने की ज़रूरत है। Everybody living north of, say, Washington, D.C. or New York City, those people are all deficient in vitamin D. Vitamin D is a very important vitamin. We get it primarily from the sun. It hits the skin, the cholesterol in the skin, it gets converted, goes to the liver, gets changed around chemically again, goes to the kidneys, gets changed again, and makes a hormone that we call vitamin D. It is important because it has to do with keeping the bones in good shape. We need vitamin D because it increases the absorption of calcium in the intestines. If you have adequate blood levels of vitamin D, you may absorb as much as 3 times more. So many of our people are deficient in vitamin D. Most of the people who come to our hospitals in the U.S., maybe 70%, are deficient in vitamin D. The blood vitamin D level came up and the blood pressure came down. So it was helpful for blood pressure. We think it may, in some cases, decrease the risk of certain cancers. So that's why we think people should have vitamin D. But you can get too much vitamin D and get skin cancer. डॉक्टर शार्फनबर्ग के लाइफ स्टाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि सेहतमंद ज़िंदगी और तवीलुल उम्री के लिए किसी एक मखसूस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका राज बहुत से अक़साम की सब्ज़ियात का इस्तेमाल में है और उसके साथ ख़तरनाक किस्म के दीगर चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। इसमें शराब से परहेज़ करने की ज़रूरत है, तंबाकू से मुकम्मल परहेज़ करने की ज़रूरत है और इसके साथ नेचुरल मूवमेंट की ज़रूरत है और साथ साथ कम्युनिटी वर्क में शामिल होने की भी अशद ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।